व्यवस्था खराब है और ये व्यवस्था बनी ऐसे है कि जो हमारे देश में बड़े व्यापारी हैं जो बस मोटे पैसे का खेल खेलना चाहते हैं, ये देश बस उनके हितों में चलेगा। ऐसी सरकार हमारे देश में चाहते हैं जिसका एजेंडा ये हो कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो मूलभूत हमारे देश में चीजें हैं उसका समान तरीके से सभी छात्रों, सभी इंसानों को समान तरीके से उसका लाभ उठाने को मिले। ऐसा नहीं है कि आपके बाप के पास 1 करोड़ रुपए है तो आप जाके पेपर खरीद लिए और आपका बच्चा मेडिकल में पास हो गया, ऐसा नहीं। नीट केवल मात्र मांग नीट तक नहीं है, हमें पता है केजी से लेकर पीजी तक हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो करप्ट होके रखा है। हमारे देश में अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। 8वीं तक 9वीं तक आते आते हमारे देश में बड़ी संख्या छात्र की ऐसी है जो ड्रॉप आउट हो जाती है, जिसको तो नीट तक भी आने तक का कोई मौका नहीं मिलता है। आज हम लोग मांग कर रहे हैं जो ये पूरी शिक्षा व्यवस्था है, हमारे देश का जो आने वाला भविष्य है उसको जो बनाता है उसका बाजारीकरण ना हो। ये आटा, चावल, अंडा, कॉस्मेटिक, ईयररिंग, बिंदी नहीं है जिसको बाजार में जाके खरीदा जाए, जिसके पास ज्यादा पैसा उसको और बेहतर कॉस्मेटिक मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए केजी से लेकर पीजी तक हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं जो सभी छात्रों के लिए, सभी बच्चों के लिए समान हो, सम्मानजनक हो, इक्वल हो, क्वालिटी वाला हो। आज आने वाले भविष्य को बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था सबके लिए समान हो, इस मुद्दे के साथ आज के युवा रस्तों पर उतरी है। केवल मात्र नीट का मामला नहीं है, ये पूरी शिक्षा को मार्केट में जो बेच दिया गया है कि जैसे मैंने कहा आपको अगर पैसा ज्यादा है तो कुछ खरीद लीजिए, पेपर खरीद लीजिए, पेपर बाजार में मिल रहा है, पेपर खरीद लीजिए, आपके पास पैसा है तो थोड़ा बेहतर अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भेज दीजिए। ऐसा शिक्षा नहीं चाहिए हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री का बेटा बेटी हो या घर में काम करने वाली का बेटा बेटी हो, वो समान स्कूल में जाए, एक तरीके के स्कूल में जाए ताकि पीजी से लेकर ऊपर के स्तर तक भी सबको समान शिक्षा मिले। पेपर खरीदना ना पड़े, बड़ी बात है शिक्षा खरीदना ना पड़े। पर ये खराब व्यवस्था को आपको लगता है सरकार की मंशा है इसको सुधारने? अगर सरकार की मंशा होती सुधारने के लिए तो ये अभी तक सुधर जाती। व्यापार चल रहा है, इसीलिए तो हम सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं कि व्यापार नहीं होता है। अंबानी, अदानी या अन्य जो व्यापारी हैं वो जिस तरीके से तेल का व्यापार कर रहे हैं, जिस तरीके से मॉइस्चराइजर का व्यापार कर रहे हैं, उसी तरह शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यापार हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यापार इस देश में ना चले, ना हो तो फिर क्या किया जाएगा? वही हम ऐसी सरकार हमारे देश में चाहते हैं जिसका एजेंडा ये हो कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो मूलभूत हमारे देश में चीजें हैं उसका समान तरीके से सभी छात्रों, सभी इंसानों को समान तरीके से उसका लाभ उठाने को मिले। ऐसा नहीं है कि आपके बाप के पास 1 करोड़ रुपए है तो आप जाके पेपर खरीद लिए और आपका बच्चा मेडिकल में पास हो गया, ऐसा नहीं। अगर आपके बाप के पास पैसा है तो उसने एक अच्छी स्कूल में आपकी शिक्षा करवा दी तो आप चले गए ऊपर तक, नहीं तो 7वीं और 8वीं के बाद ही आप ड्रॉप आउट हो गए और आप फैक्ट्री में बिना किसी इज्जत के, बिना किसी न्यूनतम वेतन के काम कर रहे हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। क्या बगैर शिक्षा के देश तरक्की कर सकता है? कतई नहीं कर सकता। ये मैं क्यों, हमारे देश में जितने हमारे देश के सारे नेता रहे हैं, हमारे देश में जो आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया था, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो गांधी हो, आप जिस भी, इन सब में भी आत्मविरोध है। गांधी का भारत और हो सकता है भगत सिंह का भारत थोड़ा अलग हो, मगर इन सबका एक चीज पर तो राय समान था। अंबेडकर का एक चीज पर तो राय समान था, वो है कि हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सबको ठीक से मिलने की जरूरत है। अगर ये सबको ठीक से ना मिले तो देश का कोई भविष्य नहीं है। और यही अभी दिख रहा है। हमारे देश, हमारा प्रधानमंत्री क्या, हमारे सारे आला जो नेता हैं वो बोल रहे हैं भारत का सबसे बेहतर चीज ये है कि वो एक युवा शक्ति पर खड़ा है। हम एक यूथ वाले नेशन है, मगर ये युवा शक्ति को अगर शिक्षा ही नहीं मिल रही है, 8वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जा रहा है, अगर कोई बाई चांस पहुंच भी गया मेडिकल या इंजीनियरिंग करने तक, उसको 1-2 लाख रुपए में पेपर खरीदना पड़ रहा है, क्वेश्चन पेपर। अगर ये हमारे यूथ का स्थिति है तो ऐसा देश
अपनी यूथ शक्ति को कैसे यूटिलाइज करेगा? पर जुलूसों में, शोभा यात्राओं में तो जा ही रहा है ना यूथ, देखिए उसके लिए तो सुविधा कर ही रही है ना सरकार। हाँ, उसके लिए तो सुविधा कर रही है, मगर इन सब यात्राओं में जाकर क्या हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है? आपका और मेरा पेट कैसे पड़ेगा या भरेगा? यात्रा में जाने से भरेगा? उसके लिए 5 किलो की व्यवस्था कर दी है सरकार ने। हाँ, तो आप और मैं क्या केवल 5 किलो चावल खाने से 5 किलो के साथ साथ और सामान जो भी अगर जो भी मिल रहा है, मगर क्या ये हमारे देश में रोजगार का अल्टरनेटिव हो सकता है? सवाल ये है। 5 उन्होंने जो दिया बहुत बड़ी बात है, बहुत बेहतर बात है, उसका विरोध नहीं है, मगर क्या ये हमारे देश में रोजगार का विकल्प है? क्या ये हमारे देश में शिक्षा का विकल्प है? क्यों हमारी सरकारी जो स्कूलें हैं उसकी सीटें कम हैं और इसीलिए हमें प्राइवेट में जाके पढ़ाई करनी पड़ रही है? या आज एक गरीब माँ बाप को भी लग रहा है कि सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो हमारे बच्चे का कोई भविष्य ही नहीं है। चलो 12 घंटे की जगह मैं 24 घंटे में 23 घंटा काम कर लूं, मगर अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजूं। क्या 5 किलो देकर हम इसका अल्टरनेटिव बना रहे हैं? क्या हमारे देश में आज जितनी संख्या में प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहे हैं उतनी संख्या में क्या सरकारी अस्पताल बन रहे हैं? मैं बस एम्स की बात नहीं कर रही हूँ, आम डिस्पेंसरी की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आप जाके अपने हर दिनों के रोजमर्रा का इलाज करते हैं। उतनी संख्या में क्यों सरकारी डिस्पेंसरी नहीं बन रही है? उतनी संख्या में क्यों अच्छी शिक्षा का इंस्टीट्यूट नहीं बन रहा है? 5 किलो मिले आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी, मगर जो मूलभूत हमारे अधिकार है जिसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी, हमने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश में हर किसान मजदूर को मिले। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमें सवाल उठाना पड़ेगा। पर ये सरकार तो इन चीजों पे वोट नहीं मांगती ना, वो तो मंगलसूत्र बचाने के लिए वोट मांगती है ना। देखिए हमारे देश में अगर महिलाएं नहीं बचेंगी, महिलाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगा, तो मंगलसूत्र भी बचाकर कुछ होगा नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, मगर आज आप देख लीजिए सरकारी आंकड़े खोलकर कि हमारे देश में ड्रॉप आउट मतलब स्कूली व्यवस्था से 12वीं से पहले ही जिनको निकल जाना पड़ रहा है, वो अपने मर्जी से नहीं निकल रहे हैं कि मुझे रात में जाके पार्टी करनी है इसलिए 8वीं के बाद 9वीं के बाद पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनके घर में रोजगार नहीं है, फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ रहा है। ये जो आप तमाम गिग वर्कर देख रहे हैं, घर घर जाके डिलीवरी दे रहा है, इनसे पूछिए कि उनको दिन में डिलीवरी और रात को पढ़ाई करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रही है? स्कॉलरशिप मिलने का दावा था ना। पेपर लीक का जो मामला है, व्यवस्था खराब है या मोटे पैसे का खेल चल रहा है देश में? ये व्यवस्था खराब है और ये व्यवस्था बनी ऐसे है कि जो हमारे देश में बड़े व्यापारी हैं जो बस मोटे पैसे का खेल खेलना चाहते हैं, ये देश बस उनके हितों में चलेगा। सवाल ये है कि देश किसके हित में चलेगा? गरीब का बेटा कोई डॉक्टर नहीं बन सकता देश में? अभी अगर एक 35 लाख 40 लाख रुपए नहीं होंगे वो देखिए, आपके सवाल में आपका जवाब है कि अगर मेरे पॉकेट में 40 लाख 50 लाख रुपए नहीं है तो स्वाभाविक है मेरा बेटा नहीं बन पाएगा डॉक्टर। तो पहले अगर गरीब भी है, गरीब को भी आज ये सोचना पड़ रहा है कि मैं 12-12 घंटा क्यों 18-18 19-19 घंटा काम करूं ताकि मैं अपने इतना पैसा कमा पाऊं कि मैं पेपर अगर लीक हो रहा है तो मैं कुछ लाख रुपए से अपने बेटे का भी भविष्य बचा लूं। मगर ये उम्मीद तो हमारी नहीं थी देश से। हमारी देश से उम्मीद थी कि हर कोई सम्मानजनक 8 घंटा काम करे, उसको इतना पैसा मिल जाए कि वो अपने बच्चे का देख रेख ठीक से करे। मगर आप मुझसे बात ना कीजिए, अलग अलग बस्तियों में चला जाइए, आज एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो 18-19 घंटे से कम में काम कर रहा हो। क्यों? क्योंकि उसका सरकारी स्कूल में ठीक से व्यवस्था नहीं है तो उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है। सरकारी, आप सफदरजंग में चले जाइए, सफदरजंग में आप मैटरनिटी वार्ड में चले जाइए, बच्चा पैदा होके तो वो जवान बनेगा हमारे देश में। मैटरनिटी वार्ड में एक बेड में 5 माएँ एक बेड शेयर करती हैं, प्रेग्नेंट 5 माएँ एक बेड, और बेड मिल गया बड़ी बात है, वैसे सीढ़ी में रहती हैं प्रेगनेंसी के 1 घंटे पहले तक। वो बच्चा जब इस देश में आएगा तो उसका क्या भविष्य होगा? उसके लिए आपको और मुझे कैमरे की जरूरत नहीं है, बस जाके देख लीजिए कितने बच्चे इस सीढ़ियों में पैदा हो रहे हैं। तो फिर आने वाले जिसके पैदा होने की व्यवस्था ये है, उस देश में उसको क्या शिक्षा और क्या स्वास्थ्य मिलेगा? 2013 के भारत में और 2026 के भारत में क्या बदला है? देखिए, 2013 और 2026 के भारत में यह बदला है
जो हमारे पैसे कमाने की भूख है वो भूख और बढ़ती जा रही है। 2013 में पैसे कमाने की भूख नहीं थी ऐसा नहीं है, तब भी हमें पता है कि हमारे देश में जो बड़े व्यापारी थे उनके बच्चों का हाल और हमारे देश के बच्चों के हाल गरीब बच्चों के हाल से बेहतर था। समानता तब भी नहीं थी, मगर असमानता गैर बराबरी कम होने की जगह बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं कि 2013 हमारे देश में कोई स्वर्ण युग था, मगर तब भी जो गैर बराबरी थी हमारी उम्मीद थी कम होगी, वो बढ़ रही है।